अच्छा, अभी हम लोग शुरू करते हैं गोल्ड के ऊपर डेली का। जैसे कल से जो है ना करते हैं, जो हम लोगों ने बातचीत की है कल, उसके जो है ना ऊपर के कौन से जो है ना एरियाज थे जहां पे हम लोग टारगेट जो है ना कर सकते थे कि बायर्स आएंगे। सबसे पहली चीज ये है इसमें कि कल कभी ड्रॉप हुआ है और कल भी रेड लाइन आई है। मतलब ये कि कल भी जो है ना सेलर्स ने बायर्स को किया है ट्रैप। तो कल परसों और फिर उसके बाद फ्राइडे को अब हम अगर यहाँ पे जो है ना देखें, ये जो है ना पैटर्न, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज जो है ना देखनी है कि ऐसी कौन सा है एरिया जहाँ पे प्रीवियसली सेलर्स ने बायर्स को किया था ट्रैप और फिर बायर्स ने उस वॉल को ब्रेक किया था। सबसे जो है ना नीचे वाला वो सबसे अच्छा होता है बेसिकली। तो जैसे ये रेड लाइन आ रही है, अगर हम इसको मार्क कर लें, तो आज इन लोगों ने टेस्ट किया है उसी वॉल को जहां पे बायर्स ने ब्रेक किया था। तो ये हम्म। हमारा था एरिया आज का। और खैर कल का भी, क्योंकि कल भी इसने यहाँ पे टेस्ट किया था हल्का सा, फिर उसके बाद थोड़ा सा पुश हुआ ऊपर, यहाँ पे सेलर आया बड़ा। दोबारा आज इसने एशिया में टेस्ट किया होगा और फिर दोबारा बायर्स कर रहे हैं, जो वो है ना डिफेंड। अब इसमें अभी जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना चीज, वो ये है कि ये जो सेलर है ना बैठा हुआ, अगर ये स्ट्रांग है तो ये प्राइस को हल्का सा ऊपर जाने के लिए देंगे और फिर उसके बाद ये लोग वापस कर देंगे इसको पुश नीचे। लेकिन अगर ये बायर होगा ना स्ट्रांग, तो ये ऊपर तक प्राइस जाएगी इस रेड लाइन को, या इसके रेड लाइन के ऊपर थोड़ा सा जाएगी और फिर ये लोग पुश करेंगे नीचे। ये सेलर्स का है एरिया। हम सही। अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इस चीज को देख रहे हैं कि सेलर्स के कौन से एरिया, तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री जहां पे इनका बड़ा ऑर्डर आया था, और ये तो खैर बहुत ऊपर है। वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास सेलर के एरियाज ये हैं। उसके बाद बायर के एरिया, एक तो हम लोगों ने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया है, वन। ये जो ब्लॉक है ऑर्डर का स्ट्रैप, जो वो है ना सेलर्स का, ये हो गया टू। और ये जो ग्रीन लाइन है जहां पे बायर्स ने सेलर्स को किया था ट्रैप, ये है नंबर थ्री। सही। इसके इसके ऊपर है क्वेश्चन आप लोगों का कोई? नहीं सर, ऐसा क्लियर। ओके, अब हम लोग चेक करते हैं 4 आवर के टाइम। 4 आवर में बेसिकली ये कल का है पीए। तो इसको अगर हम लोग देखें, कल कल जो है न्यूयॉर्क के अंदर सेलर्स ने पहले बायर्स को किया ट्रैप, क्योंकि ये एरिया सेलर्स का था। ये जैसे हल्की सी विक आती है ना एक लाइन के जो है ना ऊपर, यहाँ पे जो है ना सेलर्स होते हैं एक्टिव बेसिकली। बहुत सारे जो प्रोफेशनल है ना कोडर्स, वो लोग कहते हैं कि ये चीज होती है असल में स्प्रिंग। ये जो हल्की सी विक आई है, एक सेकेंड, ये वो ट्रैप होता है जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस देख रहे होते हैं अपने ऑर्डर बुक के अंदर। और वो लोग ये चीज देख रहे हैं कि जहां पे पहले से पैसिव सेलर बैठा हुआ है। पैसिव का मतलब ये होता है कि वो अपनी जो वो है ना ऑर्डर बुक, जैसे ये होता है ऑफर्स। अब यहाँ पे लेवल्स लगे हुए हैं लिक्विडिटी के, एक में 100 है, एक में 200 है, 300, 400, 500। समझे, ये लाइन है। जब प्राइस ऊपर जा रही है तो यहाँ पे ये लोग जो है ना लगाते हैं आइसबर्ग ऑर्डर्स। आइसबर्ग वो होता है जो कल भी मैंने आप लोग के साथ शायद शेयर किया था, जहाँ पे ये लोग शो कर रहे होते हैं कि जो है ना ऑर्डर बुक के अंदर जैसे 100 हैं ऑर्डर्स, लेकिन बैक एंड के ऊपर इन लोगों के पास होते हैं 1000 ऑर्डर्स। तो ये इनका मकसद ये होता है कि जैसे ही बायर इनको क्रॉस करे और बायर्स को एक फील आए कि अब हम लोगों ने मार्केट को शिफ्ट कर दिया है और अब प्राइस जाएगी ऊपर, उसी टाइम के ऊपर ये लोग यहाँ पे अपने आइसबर्ग ऑर्डर्स लाके और प्राइस को जो है ना कर देते हैं रिवर्स। तो ये जो सारी बाइंग होती है, ये सारी की सारी जो है ना हो जाती है ट्रैप। और ये मेरा फेवरेट पैटर्न भी है सेलिंग के लिए, कि जब प्राइस 1 मिनट में या 5T में या 50 में जब आती है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एक चीज देख रहा हूँ कि जब प्राइस ने क्रॉस किया इसको, क्या सेलर्स दोबारा से इसको ट्रैप कर रहे हैं, यानी कि रेड लाइन आ रही है कि नहीं आ रही। अगर तो आ रही है, और साथ साथ अगर हम लोग देखें कि या सेलर्स
का बड़ा वॉल्यूम आया, या बायर ट्रैप हुआ, यानी बायर का जो ब्लू कलर का है अगर वो इस टॉप के ऊपर ट्रैप हो गया, तो मेरी फिर वहां से ट्रेड आती है, और फिर मैं जो ना टारगेट करता हूँ लॉस को, और मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये लॉस को जो है ना कर देता है ब्रेक। सो प्रीवियसली 4 आवर के अंदर जैसे यहाँ पे इन लोगों ने सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप किया, ये इनका एरिया है। जब जब प्राइस इस एरिया के करीब आएगी तो सेलर्स को ये करना है डिफेंड, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के लगे हुए ऑर्डर्स। तो अगर हम लोग देखें, प्राइस ने एक दफा टेस्ट किया, सेलर ने डिफेंड नहीं किया एज सच, यहाँ पे अग्रेशन दिखा है, और जैसे इन लोगों ने इस बायर को तोड़ा है, ब्रेक किया है, वैसे ही इन लोगों ने सेलर्स ने यहाँ पे किया था ब्रेक, इन लोगों को सपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आई, बायर्स ने कोशिश करी, क्योंकि ये बायर्स का था एरिया, तो बायर्स ने कोशिश करी कि यहाँ पे बनाए सपोर्ट। इन लोगों ने टेस्ट किया सेलर्स को, अभी तक हमारे पास वो वाला एविडेंस नहीं आया कि सेलर्स एक्टिवली अब ट्रैप कर रहे हैं यहां तक। ये तो कर दिया उन लोगों ने, और ब्रेक भी कर दिया है इन लोगों ने बायर्स को, तो यानी कि स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो गया है। लेकिन जैसे ही इसकी नेक्स्ट कैंडल आई जहां पे इन्होंने बायर्स को ट्रैप किया, इस डेली लो को तोड़ा और सपोर्ट को भी तोड़ दिया, तो उसी दिन इन लोगों ने लिया पुल बैक, और उसके नेक्स्ट डे इन्होंने मार दिया ड्रॉप 4 आवर्स में। सो ये पूरा कल का एक्शन था, इसीलिए कल सेलिंग जो है ना आई थी, क्योंकि कल तकरीबन लंदन में इन लोगों ने बायर्स को किया ट्रैप। उसके बाद न्यूयॉर्क ओपन में इन लोगों ने बायर्स का तोड़ दिया सपोर्ट। उसके बाद इन लोगों ने पुल बैक लिया वी वैप के ऊपर, और फिर वहां से इन्होंने डिस्काउंट से सेलिंग शुरू करी, और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क लंदन के क्लोज तक इन लोगों ने काम जाना कर दिया था अपना। यहाँ पे है क्वेश्चन कोई आप लोगों का? उस्मान भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी। आज सुबह से मैंने 3 ट्रेड लिए हैं, बल्कि 2 बाय की ली हैं और एक सेल की ली हैं और एक ब्रेक इवन सेल पे मैंने की है, ठीक है। जी एसएल माशाल्लाह मेरा कोई भी हिट नहीं हुआ। ये मैंने जो ली है ट्रेड बाय की, मैंने इस 4 आवर में अगर आपको नज़र आ रही जी। है, जी आ रहा है। नीचे में, जी आ रहा नीचे है। मैंने कर ली। इसके पास में यहाँ पे बायर हमें नजर आया था, जो जी जी। जिसकी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई थी। जी ये बिल्कुल। जब आया सपोर्ट पे आया, बिल्कुल मैं इसको देख रहा था, तो इसका जो रिएक्शन आया वो वहाँ पे हमें 25 टी में ट्रैप नजर आए हैं और ऑर्डर्स नजर आए हैं बायर्स की तरफ से। तो उसमें मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था, और बहुत अच्छी नहीं, यहाँ से मैंने नहीं ली बिल्कुल नीचे से, बल्कि मैंने ऊपर से ली है जब इसने वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया ना। वेरी गुड। तो हाँ, ये तो फिर वाली, मैंने ली। ये वाला था जी जी, एरिया। ये था। मैं लेट हो गया था इसमें, लेकिन मैंने स्ट्रक्चर ब्रेक पे फिर मैंने बाइक की ले ली। ओके, इसको अभी अभी हम लोग चेक करते हैं। ओके, अब ये आपने शायद ली होगी यहाँ से। जी, मैंने यहाँ से ली है, बिल्कुल यहाँ ये बहुत से। जबरदस्त यहाँ थी से। ट्रेड आपकी, जबरदस्त ट्रेड जी थी, क्योंकि बताता हूँ आपको मैं, ये जब प्राइस गिर रही है ना नीचे, तो ये अपने लोअर लोज जो है ना बना रही है, पहली चीज जो है ना स्ट्रक्चर का, तो ये हो गया। ठीक है। उसके जी बाद जैसे ही ये बायर्स अपने एरिया में जो 4 आवर में यहाँ पे लाइन थी सपोर्ट की, जैसे ही जी इन बायर्स ने अग्रेशन शो किया, सबसे पहली चीज ये हुई कि जो वॉल थी सेलर की, जो बार बार डिफेंड करके और प्राइस को कर रही थी ड्रॉप, वो जो है ना टूट गई फर्स्ट टाइम इस पूरे लेग के अंदर। तो जी सर। तो हमारा फर्स्ट एविडेंस तो यहीं से आ गया। उसके बाद ये एक लास्ट थी रेजिस्टेंस, जहां पे सेलर अगर आते तो वो यहाँ पे ऐसे ही रेड लाइंस बना के स्ट्रक्चर को तोड़ के वापस आते, दोबारा रेड रेड लाइंस बनाते, और फिर प्राइस को ये लोग जो है ना कर देते ड्रॉप। लेकिन वो भी नहीं हुआ। ये बिल्कुल। अटेम्प्ट थी फाइनल सेलर्स की, कि यहाँ पे इन लोगों ने बायर्स को किया ट्रैप। अगर ये लो जी टूट जाता तो ये लो भी बचता नहीं,
क्योंकि फिर जी ये थे सेलर्स, ये वापस ले जाते नीचे, इसकी बेस के ऊपर करते टेस्ट, यहाँ से ये लोग और रेड लाइंस लेके आते, यानी बाय का वॉल्यूम करते ट्रैप, और ये यहीं से जो है ना कर देते ड्रॉप। सो ये था आपका अक्यूमुलेशन पैटर्न। लेकिन इसमें आपके पास इन लोगों ने अग्रेसिवली पुश किया है मार्केट। तो जो जी सर। आपका था बाय, वो बेसिकली आपने यहाँ पे पहले नोट किया होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जी सर। फिर ये बाय का वॉल्यूम था, इसने दिया सपोर्ट, और आपने आई थिंक यहाँ पे कहीं पे ली होगी ट्रेड। जी जी बिल्कुल, इसी के नीचे मेरा एसएल मैंने रख दिया था अपना। बिल्कुल सही है। और जैसे ही ये वॉल ब्रेक हुई, उसके बाद आ गया है बायर्स के पास कंट्रोल। अब क्या है कि अगर हम लोगों ने ये ट्रेड ले ली फॉर एग्जांपल, और हमारी ये ट्रेड चल गई, अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये आपका हाई ब्रेक हो गया, इसके बाद हम लोगों ने जो है ना देखना है मार्केट को कि अब मार्केट कहाँ पे है और बायर्स का कंट्रोल कितना है। सो एग्जैक्ट सेम पैटर्न यहाँ पे भी आया। जी ये इन्होंने ब्रेक किया स्ट्रक्चर, जैसे इन लोगों ने सर, दूसरी मेरी यहीं पर ही थी जो जी आप जी बता रहे हैं ना। जी जी मैंने दूसरी फिर वहां से ली है जहाँ पे वो बड़ा ऑर्डर ट्रैप हुआ है जी सेलर्स का। और उसके बाद हमें मुझे वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, उसके बाद प्राइस वापस नीचे आई है, और फिर मैंने इस को एसएल नीचे रखा जहाँ पे बड़ा ऑर्डर ट्रैप हुआ है। बिल्कुल तो सही उसके है। बाद फिर मैंने इसको ऑन कर दी ट्रेड मैंने। फिर ये बहुत अच्छी ट्रेड थी एकदम, इसमें बहुत अग्रेसिव बाइंग आई है। जबरदस्त ट्रेड थी दोनों। अब देखें आप, जो है ना पैटर्न सेम है दोनों का। पहले बिल्कुल। यहाँ पे फर्स्ट हुआ स्ट्रक्चर जो है ना ब्रेक, उसके बाद यहाँ पे भी सेलर ट्रैप हुआ है, यहाँ पे भी सेलर ट्रैप हुआ है, उसके जी बाद ये वॉल भी आई है बचाने के लिए सेम, और वही जी चीज के इसने बेस को जो है किया है टेस्ट, यहाँ पे बायर्स का था सपोर्ट, उसके बाद ये बड़ा सेलर ट्रैप हुआ दोबारा, और जैसे ही ये बिल्कुल। वॉल टूटी है ना, मोमेंटम आ गया बाइंग के अंदर। मोमेंटम सही है। अभी मेरा दिल कर रहा था सेल की लेने का ट्रेड ना, 50 इसके 47 से आई थिंक इस तरह ना, क्योंकि लास्ट टाइम पास में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है। सही है। और यहाँ पे हमें ट्रैप होते हुए नजर भी आ रहे थे बाहर से बाहर ना। लेकिन आपको एक चीज होगी याद, जब मैंने आप लोगों के साथ पहले भी जो है ना की थी बात, कि क्या जी होता जी है कि मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ वीएसए के हिसाब से भी, और साथ साथ कि हम लोगों ने क्या चीज जो है ना देखनी है अगर वो जो है ना सेलर्स आए वापस। तो पहली चीज ये है वीएसए के उससे ना हिसाब से, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल बड़ा वॉल्यूम आया है, तो ये लोग क्लाइमेक्स का बोलते हैं, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा आ गया वॉल्यूम, और ये अब कर रहे हैं एग्जॉस्ट। फॉर एग्जांपल इन लोगों की अब जो है ना सेलिंग होती है कि ये लोअर लोस टूटे, यहाँ पे छोटा आ रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ से जाना कर दो सेल। लेकिन आजकल के जो एल्गोरिदम्स हैं, उनका काम क्या है कि वो, अगर बायर्स ने यहाँ से अक्यूमुलेट किया है, तो वो एक जगह आके स्टॉप जो है ना करते हैं इसको ना, प्राइस को, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की होती है प्रॉफिट टेकिंग। जी ठीक है। अब जब इन लोगों की प्रॉफिट टेकिंग हो जाती है ना, तो ये जी लोग सर। दोबारा से अक्यूमुलेट जो है ना करते हैं। तो ये जो सेलर्स को इन लोगों ने ट्रैप किया हुआ होता है प्रीवियस एरिया से, जो कि अभी उसी सेम पैटर्न को देख रहे हैं, वहां पे हो सकता है फेयर वैल्यू गैप हो, वहां पे हो सकता है गोल्डन जोन हो, वहां पे हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो, कुछ भी हो सकता है। इन जी लोगों सर। को पता है कि मार्केट प्रीवियस एरिया को, हिस्टोरिकल प्राइसेस को देख के, ज्यादातर ट्रेडर्स का होता है कि ये लोग हिस्टोरिकली प्राइस को देख के और नए ट्रेड की वो जो है ना लेना आइडिया लें कि कहाँ से हम लोगों ने जो है ना करना है सेल। लेकिन जब इन लोगों का प्रॉफिट टेकिंग हो जाए, तो ये जी सर। मार्केट को, सेलर्स को ट्रैप करके और इनका स्टॉप लॉस जो है ना ले लेते हैं। अब क्या बिल्कुल। है कि यहाँ से सेलिंग हो गई खत्म, ये पूरा एरिया यहाँ से इन लोगों ने, बायर ने प्रॉफिट प्रॉफिट भी लिया और जो है ना सेलर्स को ब्रेक भी किया।
ठीक है, अब सबसे पहली चीज ये है सेलिंग सेलिंग के लिए कि आपने मिनिमम 1 मिनट के ऊपर टाइम फ्रेम पे आपने सबसे पहली चीज जो है ना देखनी है स्ट्रक्चर शिफ्ट। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अगर ये जोन है हमारा आईबीटी में, और यहाँ पे हम लोगों को पता है कि ये बेस भी हो सकती है, यहाँ पे ट्रैप बायर्स भी हो सकते हैं, और या फिर यहाँ पे बड़े टाइम के ऊपर 15 मिनट से ऊपर, या यहाँ पे है सेल का बेस। लेकिन अभी मोमेंटम को देख के हम लोग अनश्योर हैं कि क्या सेलर्स आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि अभी तक एविडेंस एज सच नहीं आया। ठीक है, इन लोगों ने कोशिश की है सेलर्स ने, यानी कि अपने अपना हैंड इन लोगों ने शो किया है, लेकिन अभी तक एज सच मोमेंटम नहीं आया मार्केट में। सो बिल्कुल। सो हम लोगों ने सबसे पहली चीज देखनी है 1 मिनट के ऊपर कि आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट होता हुआ नजर आए, हायर हाई, लोअर लो, हाई लो, ये जो है ब्रेक हो, यहाँ पे आपके पास एविडेंस हो कि रेड लाइंस आई हैं, यानी कि सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप किया है, और बीच में यहाँ पे कहीं जब प्राइस वापस आएगी उसी ट्रैप बाय के ऊपर तो फ्रेश लाइंस बना है। और अगर यहाँ पे भी इंटरनल लो टूट जाए इसका, और अगर फ्रेश लाइनें आ रही हैं, तो ये ड्रॉप होगी मार्केट मोमेंटम के जी साथ। सर। कभी कभार कि पता नहीं यहाँ पे अब जैसे एरिया है तो क्या पता ये प्राइस आए लगे और फिर एकदम ये हर एक की जो है ना होती है सोच कि जो प्रीवियस सेल एरिया होता है बस वहां पे उन लोगों ने जो है ना कर लिया मार्क, और जैसी प्राइस आई उन लोगों ने बगैर एविडेंस लिए हुए मार्केट में जो है ना कर दिया सेल। लेकिन क्या होता है कि इन लोगों को भी, मार्केट मेकर्स को भी इस चीज का पता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स होंगे लगे हुए। जी सर। अब हम लोग देखें अगर लॉजिकली, जब ये आया सेल का, तो इसके टेस्ट के ऊपर कोई नया सेल का आया कि नहीं? नहीं आया। नहीं, बिल्कुल। उसके बाद जब ये सेल के आए, इसके टेस्ट के ऊपर क्या जो है बाकी में सेलर्स ने प्राइस को स्टॉप किया कि नहीं? नहीं किया। तो फर्स्ट पैटर्न तो आ गया है, यानी कि फर्स्ट टाइम सेलर्स ने जो है ना रोक दिया प्राइस। लेकिन सेकंड टाइम जब उसके टेस्ट पे आए तो बायर्स अग्रेसिव थे। मतलब ये कि हमारी सेलिंग बिल्कुल भी नहीं थी यहाँ पे, दोनों पे। बेशक वो अपना जो है ना स्ट्रक्चर जो है ना कर रहा है शिफ्ट, ये जो है ना स्ट्रक्चर शिफ्ट उन लोगों, उन जो है ना ट्रेडर्स के लिए जो है ना होता है जिनके पास ऑर्डर फ्लो के एडवांस टूल्स जो है ना नहीं है, क्योंकि उन लोगों का फिर सारा बेस होता है स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो वो लोग जो है ना देख रहे होते हैं कि जहां पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रही है मार्केट, चलो अब यहाँ पे जो है ना सेलिंग आ रही है, तो ये एकदम रिवर्स जो है ना कर देते हैं प्राइस, ताकि यहाँ पे जो सेलिंग इन लोगों ने ली है उन सब के ये लोग जो है ना स्टॉप लॉसेस कर दें हेड। सही है। अब यहाँ जी पे सर। ये फर्स्ट टाइम है ऐसा, कंपेयर टू जो लास्ट हुआ है, कि रीटेस्ट के ऊपर अब यहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। जी सर। तो ये फर्स्ट टाइम है अभी तक कि इसके टेस्ट के ऊपर अब सेलर्स ने दोबारा बायर्स को ट्रैप करना शुरू किया है। जी सर। और जैसे जैसे ये लोग ब्रेक जो है ना करते रहेंगे लोस को, वैसे वैसे ये रेड लाइंस या ट्रैप्स जो है ना करते रहेंगे इनको ना बायर्स को। शुरू शुरू में हम लोग अगर ट्रेड जो है ना लगाएं सेल की, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है ना लगता है, क्योंकि मार्केट को शिफ्ट होने के लिए वॉल्यूम का स्विच होना हैंड्स को, उसमें थोड़ा सा टाइम ये लोग जो है ना लगाते हैं। लेकिन जैसे ही मोमेंटम आता है सेलिंग के अंदर, और ये प्रीवियस रेड लाइंस को टेस्ट करने के बाद फ्रेश रेड लाइंस आती हैं, मतलब सेलर्स यहाँ पे वॉल बना के बायर्स को ट्रैप करके और पुश जो है ना कर रहे हैं प्राइस को, ये सबसे बेस्ट होता है एरिया कि आपको जल्दी से स्कैल्पिंग के लिए आ जाती है आपके पास एक जो वो है ना ट्रेड। जी सर। और कोई है क्वेश्चन आपका?
बेसिकली ये वाला था एरिया सपोर्ट का, जहां से आपने 4 आवर्स में देखा था। फिर जो हम लोगों ने किया है डिस्कस अब 4 आवर्स के अंदर, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल एक बड़ा सेल का ऑर्डर है लगा हुआ। अगर ये एरिया बायर्स तोड़ने में कामयाब हो गए तो हमारे नेक्स्ट एरियाज होंगे ये और ये। जी सर। और काफी काफी हद तक ये वाला भी, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने बायर्स को किया था ब्रेक। सो ये हैं प्राइसेस जहां पे हम लोगों ने रिवर्सल ट्रेड के लिए देखना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में फिलहाल बेरिशनेस तो आ गई है स्ट्रक्चर्स में। जी सर। अब जब इन लोगों ने स्ट्रक्चर्स को ब्रेक किया है, तो जब ये लोग लेंगे प्रॉफिट्स, यानी कि सेलर्स, तो एक जो है ना पुल बैक आएगा। अब बिल्कुल। ये सारा जो है ना डिपेंड करता है सेलर्स के जो है ना ऊपर, के वो कौन से एरिया से प्राइस को रोकते हैं। कल भी पुल बैक आया था सर, जी और जी। बड़ा स्ट्रांग नीचे गिरा है उस रीटेस्ट के बाद। जी जी। 81 से आई थिंक इस तरह कुछ, मैंने शेयर की ट्रेड ली थी, फिर मैं निकल गया था किसी काम से, फिर मैंने क्लोज कर दी, लेकिन वो मैंने जब देखा तो वो तो प्राइस बहुत नीचे ड्रॉप हुई। बिल्कुल $80 नीचे ड्रॉप आया इसमें। बिल्कुल। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं 15 को। 15 मिनट एशिया सेशन शुरू हुआ था यहाँ से। उससे पहले कल जब इन्होंने पुल बैक लिया है, तो सारे सेल वॉल्यूम को इन लोगों ने ट्रैप किया है। अगर हम लोगों ने एशिया के अंदर या फिर लंदन में करनी जो है ना होती ना सेलिंग, तो वो बेस्ट एरिया था जहां पे इन लोगों का ब्रेक हुआ है, सपोर्ट बिल्कुल टॉप से। जी ये सर। फर्स्ट आया एविडेंस, एक सेकंड, ये फर्स्ट आया एविडेंस रीटेस्ट पे कि बड़ा बाय का ब्लॉक ट्रैप हुआ। सेलर्स ने ओवरऑल बाय का वॉल्यूम ट्रैप किया। उसके बाद सपोर्ट तोड़ी इन लोगों ने, प्राइस को पुश किया नीचे। ये देखें, ये सेम आ गया पैटर्न सेल का। यस सर। हल्का सा ऊपर गई है प्राइस इधर, बायर्स ने दोबारा कोशिश करी, एंड में सेलर्स ने दोबारा ट्रैप किया बायर्स को इसी रेड लाइन के ऊपर, और फिर इन्होंने प्राइस को गिरा दिया। अब मार्केट मेकर्स का टारगेट होता है कि उन लोगों को पता है कि जो जिन लोगों ने कल रात को न्यूयॉर्क के क्लोज के ऊपर बाइंग की है, उन सब के स्टॉप्स कहाँ हैं। उन सब के जी सर। स्टॉप्स, अगर किसी ने यहाँ बाइंग की है तो हो सकता है उसका यहाँ स्टॉप हो, किसी ने यहाँ बाइंग की है तो उसका यहाँ स्टॉप हो, लेकिन ओवरऑल स्टॉप्स यहाँ पे है, लिक्विडिटी यहाँ पे है। ये इन लोगों का एक बहुत पुराना गेम है, सिस्टम है, कि ये लोग प्रीवियस लो के नीचे प्राइस को ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब बायर के स्टॉप हिट होंगे तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट होते हैं सेल वॉल्यूम। तो इस जी सर। एरिया के नीचे जिनके ब्रेकआउट ऑर्डर्स होते हैं सेलर्स के, और जो बायर के स्टॉप्स जब हिट होते हैं, तो वो सेल वॉल्यूम में कन्वर्ट होता है। इन लोगों को पता है कि अगर ये यहाँ पे इन्हीं सेलर्स को ट्रैप कर लें वॉल्यूम को, तो एक तो यहाँ से इन लोगों ने ट्रैप करके कैश की है मार्केट, और जब इन सेलर्स के अगेंस्ट भी जाएंगे ना पुल बैक पे, तो भी सेलर्स के स्टॉप लॉसेस यहीं पे होंगे। बिल्कुल। तो इन लोगों ने रिवर्स कर दिया मार्केट, दोनों जो है ना वहां से ना साइड से। अब बाइंग के लिए ये एरिया जहां पे बायर आ रहे थे बड़े, ये एरिया बेस्ट था जो आपने जो है ना लिया है, आपने यहाँ पे कहीं पे लिया है। जी सर। इसके अलावा कोई और नहीं था आइडिया। ये भी नहीं था क्योंकि ये भी डेंजरस है। ये इन्होंने विक मारी थी प्रीवियस लो के नीचे, लेकिन इन लोगों ने ये फेक होप जो है ना दी मार्केट को एशिया में, कि यहाँ से बाइंग आ रही है, लेकिन ये अपने हाई को भी नहीं तोड़ पाए, और इन लोगों ने दोबारा अक्यूमुलेट किए बाय के ऑर्डर्स। उसके बाद बायर्स का किया स्टॉप लॉस सेट,
फिर सेलर्स का किया स्टॉप लॉस हिट, और अब ये उसी एरिया पे आ गए हैं जहां से एशिया में ये सारी सेलिंग हुई है। जी सर। अब अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर्स ब्रेक होना शुरू होंगे, जी सेल का सर। वॉल्यूम तो आ रहा है, लेकिन अभी तक इस सेल के वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं आया एज सच, जो कि जी यहाँ सर। पे जो कि यहाँ पे आ रहा था, या बायर्स को उन्होंने ट्रैप किया था, या टॉप के ऊपर, यहाँ टॉप पे। तो जी सर। सबसे सबसे पहली चीज हम लोगों ने जो है ना देखनी है अब, क्योंकि अब बायर के पास आ गया मोमेंटम। अगर आप इसको मैच करें तो यहाँ सेलर का मोमेंटम एज सच नहीं है, ये लोग स्लोली पुल बैक करते हुए लाए, लेकिन यहाँ बायर ले गया इसको फौरन ऊपर। तो ये सारे स्टॉप लॉसेस भी ले गया सेलर्स के। और जी सर। अब क्योंकि मार्केट ने अगर करना है रिवर्स, तो हमने सबसे पहली चीज देखनी है कि इसका लो टूटे, उसके बाद ये वापस आए, और फिर उसके बाद सेलर्स दोबारा बायर्स को ट्रैप करना शुरू करें रीटेस्ट के ऊपर। जी जैसे सर। ही हम लोगों ने ये रेड लाइंस देखी, ट्रैप बाय का वॉल्यूम देखा, ऑर्डर ब्लॉक, और सपोर्ट को देखा कि सपोर्ट यहाँ पे अगर आती है और वो जो है टूट गई, तो फिर ये मार्केट ड्रॉप होगी दोबारा, और इस एरिया को ये लोग दोबारा सेलर्स जो है ना करेंगे टेस्ट। अगर इस एरिया में बायर्स हुए स्ट्रॉन्ग, ये वाले उसमें ना एरिया में, तो फिर एग्जैक्ट सेम जो है ना पैटर्न आएगा यहाँ पे भी। ये प्राइस आएगा नीचे, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे ब्रेक हुआ है वॉल, यहाँ पे होगा ब्रेक वॉल, फिर उसके बाद मार्केट शिफ्ट होगी, रीटेस्ट पे आएंगे, अक्यूमुलेशन पैटर्न्स आएंगे आईबीटी चार्ट्स में जो आते हैं, और फिर ये प्राइस चली जाएगी ऊपर। बिल्कुल सर। सर ऑर्डर्स तो बड़े सेलर्स के ट्रैप हो रहे हैं और सेलर्स बहुत कोशिश कर रहे हैं। जी। अब 25 टी में मैं देख रहा था, तो यहाँ पे तो बिल्कुल रश लग गया सेलर्स का। लेकिन वो प्राइस नीचे नहीं जा रही, बायर जो है वो एक अभी और तक चीज कोशिश कर एक और चीज नोट करने वाली है कि आज जो है एशिया में वीवैप को इन लोगों ने टेस्ट करके बनाया था रेजिस्टेंस। तकरीबन वीवैप पे इन लोगों ने दोबारा जो है ना किया था टेस्ट, लेकिन अभी इन लोगों ने इसको जो है ना बना दिया सपोर्ट। जी तो सर। ये जो है ना वीवैप है इम्पोर्टेंट आज। रीटेस्ट शायद में भी करे मुझे लग रहा है। हो सकता है अगर ये यहाँ पे टेस्ट करके और दोबारा स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ले गए अक्यूमुलेशन बना के, तो फिर हो सकता है कि हम लोग हायर जो जो वो है ना टाइम फ्रेम, उस पे हम लोग फिर टेस्ट करें इनके जो एरियाज हैं। जैसे ये सेल का है एरिया, ये वाला भी है सेल का एरिया, क्योंकि इन लोगों ने ब्रेक तो कर दिए हैं लोस को। अब इनका हो सकता है कि टाइम आ गया हो पुल बैक का, क्योंकि जब सेलर ले रहा है ना प्रॉफिट्स, तो ऑटोमेटिकली सेल का प्रेशर हो रहा है कम, और वो प्रॉफिट टेकिंग कन्वर्ट हो रही है बाय वॉल्यूम के अंदर। बिल्कुल। तो ये चीज हम लोगों ने देखनी है आज के मार्केट कहाँ पे जाती है। अब बेसिकली 1 मिनट के अंदर अगर हम लोग देखें, आपकी यहाँ पे थी एंट्री, जी सर। ये एक बहुत अच्छा होता है पैटर्न। हमारे यूएस वाले भी जो है ना स्टूडेंट्स, उनको भी मैं यही चीज जो है ना समझाता हूँ कि इस चीज को बोलते हैं स्क्वीज। स्क्वीज का होता है मतलब कि यहाँ पे सेलर्स ने बहुत ज्यादा वॉल्यूम ट्रैप किया, जो है ना उनका ना बायर्स का, लेकिन एंड में बायर्स ने अपने एरिया से पुश की प्राइस, और ये सारे पैसिव सेलर्स को जो है ना कर दिया ब्रेक। जैसे यहाँ पे अब क्या है कि सेलर्स के पास अब ऑप्शन एज सच नहीं रहा, क्योंकि अगर वो लोग देख रहे हैं कि बायर्स एकदम से स्ट्रांग हो गए हैं मार्केट में, तो कोई भी ट्रेन के जो है ना सामने नहीं आता। बिल्कुल। तो यहाँ पे भी देखें, अगर हम लोग के टेस्ट के ऊपर बायर्स ने सेलर्स को बिल्कुल चांस दिया ही नहीं, जी सर। और फिर उसके बाद
ये वाले एरिया में दोबारा से बायर्स ने सेलर की वॉल को तोड़ा, जो यहाँ पे बैठे हुए थे, और अब इन लोगों ने ऊपर वाले को भी टेस्ट कर दिया, यानी ये वॉल हो गई खत्म। और जो पैसिवली सेलिंग कर रहे थे सेलर्स, उन सब के स्टॉप लॉसेस लग गए। अब क्या है कि यहाँ पे जो है ना मोमेंटम हो रहा है शिफ्ट मार्केट का। जी और एग्जैक्टली इन लोगों ने वही पैटर्न किया कि सेलर्स को नीचे से ट्रैप किया, वॉल को तोड़ा दोबारा, बुलिश आई कैंडल्स, नीचे से बाय के ऑर्डर्स आए, और इन्होंने प्राइस को पुश कर दिया ऊपर। अब आप जो है ना देखें कि इन दोनों में फर्क क्या है। एक के अंदर फर्क ये है, नीचे वाले में, कि ये लोग फिर भी डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे जी सर। कि यहाँ ये इनका था एरिया जो सबसे टॉप पे था। लेकिन जैसे ही इन लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हुए, जब ये प्राइस इसके ऊपर गई, तो यहां से सेल का प्रेशर खत्म हो गया ऊपर। अब एक छोटी सी लाइन, और उसके बाद कोई भी सेलर नहीं आया। मतलब सेलर ने ट्रैप बायर्स को नहीं जाना किया यहाँ पे रीटेस्ट के ऊपर, और बायर्स स्ट्रांगली सेलर्स को ट्रैप करके प्राइस को लेकर ऊपर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, रीटेस्ट पे लेकर आए, बाय का ऑर्डर आया बड़ा, सेलर ट्रैप हुआ बुलिश उसमें कैंडल में, प्लस इन लोगों ने सेल का भी वॉल्यूम ट्रैप किया, और फिर ये प्राइस को लेकर ऊपर। जी सर। अभी तक सेलिंग के अंदर एज सच वो नहीं आई है, प्रेशर नहीं आया। क्योंकि जब एक दफा मोमेंटम आ जाता है ना किसी भी साइट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और उस दिन है बुलिश, तो हर बार जो सेल की लाइन आएगी एब्जॉर्प्शन की, जहां पे सेलर ने ट्रैप किया है बायर्स को, वो बिल्कुल होगा शॉर्ट टर्म। क्योंकि फिर जी सर। बायर इन्हीं सेलर्स को ट्रैप करके और इनको ब्रेक जो है ना कर देंगे। और ये ऐसे ही एल्गोरिदम्स जो है ना चलते रहते हैं कि हर बार जो सेल का वॉल आ रहा है उसको जो है ना तोड़ देंगे। इससे हमें इस चीज का भी अंदाजा होता है कि आज का दिन बायर्स बहुत ज्यादा अग्रेसिव है, जी सर। और जो बाय की वॉल होगी वो हमेशा सेव्ड ही होगी, वो ज्यादा से ज्यादा टूटेगी नहीं। ऊपर वाली टूट जाए बेशक जो यहाँ पे हो, लेकिन जो उनकी बेसिक वॉल्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट होंगी। तो उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि हमें फील हो कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। जी सर। न्यूयॉर्क सेशन में शायद ये किसी स्पॉट को टेस्ट करें वो, तो आते साथ ही ऊपर से भी हटाते हैं सेलर्स को, नीचे बायर्स को भी हटाते हैं। बिल्कुल। बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ रही होती है वोलेटाइल। 50T को देखें अगर हम लोग, तो उसमें भी सेम बिल्कुल चीज हुई है। यहाँ पे भी इन लोगों ने बॉल को ब्रेक किया सेलर्स के बिल्कुल लो के नीचे। जी सर। ये लो के नीचे इन लोगों ने ब्रेक किया है, ये बॉल भी ब्रेक किया है, बायर्स आए हैं बड़े, फिर दोबारा इन्होंने सेल की वॉल को ब्रेक किया है। बिल्कुल बॉटम के ऊपर इन लोगों ने एक बड़े सेल के ऑर्डर को ट्रैप किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने एकदम मार्केट को पुश कर दिया है। सो बिल्कुल। अभी तक का अभी तक की सिचुएशन ये है कि फिलहाल सेलर्स कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अभी तक स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुए, यानी कि मोमेंटम अभी तक सेलिंग में नहीं आया। सो ऑब्वियसली जब तक ये लोग स्ट्रक्चर को शिफ्ट करेंगे नहीं, अभी तक बायर्स के हाथ में है सारा। लेकिन जी जैसी सर। जैसी स्ट्रक्चर शिफ्ट होंगी, हमारे सेल के वॉल्स आएंगे, फिर हम लोग सेलिंग के ऊपर ट्रेड जो है ना देख सकते हैं। जी सर। कोई और पेयर को देखना है आज? येलो लाइन ब्लॉक बना हुआ है और ओके, ये हल्का मैं सा। आपको जो है ना समझा देता हूँ। अच्छा हुआ ये आपने जो है ना पूछ लिया क्वेश्चन, क्योंकि आप कल नहीं थे आते हैं हमारे साथ। जी सर। कल मैच नहीं था सर, बिल्कुल। जी जी। ओके, तो सबसे पहली चीज ये है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में वो जो है ना समझाता हूँ कि हमारे चार्ट्स में क्या है, और हम उसको किस किस एंगल से जो है ना करते हैं रीड बेसिकली। ठीक है। सबसे पहली चीज ये है,
ये जो येलो बॉक्स है, इसका ये है मतलब कि यहाँ एक बहुत बड़ा सेलर है। सही। ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा ऑर्डर है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर से कम का नहीं है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स है, जिसका मतलब है कि ये एक बड़ा बाय का ऑर्डर है। सही। ठीक है, ये तो है बेसिक्स। उसके बाद ये जो चार्ट के ऊपर देख रहे हैं आप, रेड लाइंस और ग्रीन लाइंस, जी सर। हमारा एल्गोरिदम चार्ट में देख रहा है कि ऐसी कौन सी हैं प्राइसेस जहां पे सेलर ने बायर को ट्रैप किया और बायर ने सेलर को ट्रैप किया। ठीक है, सही। क्योंकि अगर प्राइस ने रिवर्स लेना है, या अगर प्राइस ने बेसिकली मोमेंटम में चलना है, तो अगर प्राइस जा रही है नीचे, तो सेलर हमेशा बायर को ट्रैप करता हुआ जाएगा। तो रेड लाइन का मतलब है ये वो है एरिया जहां पे सेलर ने बायर को ट्रैप किया। अब ये ट्रैप कैसे है? ये ट्रैप ऐसे होता है कि एक चीज होती है जिसको बोलते हैं ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक। सही। ऑर्डर बुक क्या होता है कि दुनिया के सारे इंस्टीट्यूशंस देख रहे हैं कि कहाँ पे किसके ऑर्डर्स हैं लगे हुए जो कि सामने हैं, और उसी के साथ साथ एक चीज होती है आइसबर्ग ऑर्डर्स। आइसबर्ग ऑर्डर क्या होता है कि जैसे ये लोग ऑर्डर बुक से जो है ना छुपाते हैं ऑर्डर्स को। ऑब्वियसली अगर आपके पास मिलियंस का है वॉल्यूम, तो आपकी कोशिश होगी कि मैं अपने वॉल्यूम को छुपाऊं मार्केट से, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैं कहीं पे सेलिंग कर रहा हूं तो सारे बायर्स इकट्ठे होकर मुझे जो है ना कर दें ब्रेक। सही। जैसे जेपी मॉर्गन हो गया, जैसे गोल्डमैन सैक्स हो गए, जैसे वैनगार्ड हो गया। ये जो इस टाइप की हैं कंपनीज बड़ी बड़ी, जो वो है ना इंस्टीट्यूशंस या फिर फर्म्स हैं, उन लोगों के पास अपने खुद के डेडिकेटेड आइसबर्ग ऑर्डर्स होते हैं, एल्गोरिदम्स होता है। अब हमारे चार्ट में हम लोग हर चीज जो है ना देख रहे हैं कि कहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर्स आए, जो कि आइसबर्ग ये हैं सारे। रेड लाइन का है वो है मतलब कि यहाँ पे पैसिव सेलर ने अग्रेसिव बायर को ट्रैप किया, और ग्रीन लाइन का मतलब है यहाँ पैसिव बायर ने अग्रेसिव सेलर को ट्रैप किया। बिल्कुल सही। सही। अब ऑर्डर बुक के अंदर तीन होती हैं चीजें। इस चीज को बोलते हैं ऑफर्स, इस चीज को बोलते हैं बिड्स, ये आपके हैं लिमिट के ऑर्डर्स, यानी कि रेस्टिंग ऑर्डर्स। ठीक है, ये कोई भी फाइनेंशियल हो मार्केट दुनिया की, उसमें सिस्टम चलता ऐसे ही है कि एक जो है साइड पे होते हैं बाय के ऑर्डर्स, एक जो है साइड पे होते हैं सेल के ऑर्डर्स। लेकिन अब ये ऑर्डर्स प्राइस को मूव जो है ना कर नहीं सकता है, क्योंकि ये अपनी अपनी प्राइस के ऊपर बैठे हुए हैं। अब अगर प्राइस ने जाना है ऊपर, तो जो अग्रेसिव ऑर्डर्स हैं बायर्स के, वो सेल की लिक्विडिटी खाएंगे, और वन बाय वन वो सेल की लिक्विडिटी खाते हुए प्राइस को ले जाएंगे ऊपर। एग्जैक्टली सेम चीज अगर प्राइस ने जाना है नीचे, तो सेल मार्केट ऑर्डर से सेलर्स बाय की वॉल को खाते हुए और प्राइस को नीचे। ले जाएंगे नीचे। सही। ऐसे मार्केट मूव होती है दुनिया की कोई भी हो, जी क्रिप्टो हो, बिल्कुल। फोरेक्स हो, फ्यूचर्स हो, ऑप्शंस हो, कोई भी हो मार्केट, स्टॉक्स हो। अब क्या है कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन हो चुकी है मार्केट मार्केट में। सो ऑर्डर बुक के अंदर भी वो एज खत्म हो गई, जो कि आज से 20 साल 30 साल पहले थी, क्योंकि 20 साल 30 साल पहले आइसबर्ग ऑर्डर्स और ये सब जो है ना नहीं थे। अब क्या हुआ है कि इस लेवल के एडवांस्ड एआई एल्गोरिदम्स आ गए हैं कि वो बेसिकली मैनिपुलेशन को छुपा देते हैं अपनी। और ऑर्डर बुक के अंदर जो पहले एक एज था देख के कि अगर किसी का यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 मिलियन शेयर्स लगे हुए हैं एप्पल के सेल पे, तो 20 साल पहले ये वर्कआउट करता था। तो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या जो है ना करते थे कि ऑर्डर बुक को देख के
इसके नीचे जो है ना लगा देते थे सेल के जो है ना ऑर्डर्स। प्राइस आती थी और बायर्स देखते थे इनको और फिर प्राइस करते थे रिवर्स, डर के मारे कि अब इसको कौन जो है ना करेगा फिल। लेकिन एक्सचेंजेस ने, सीएमई ने, शिकागो में जो इनकी वो है ना एक्सचेंजेस हैं, उन लोगों ने अब जो है ना फैसिलिटेट कर दिया है बड़ी बड़ी फर्म्स को कि हम आपको जो है ना देते हैं एल्गोरिदम जो कि आइसबर्ग के हैं, जिनको दूसरे जो है वर्ड्स में जो है ना बोलते हैं डार्क पूल्स। अब डार्क पूल का हमारे पास एक अलग एल्गोरिदम है बना हुआ, जो जिसका काम है कि सिर्फ डार्क पूल को पढ़ना कि किसके ऑर्डर्स कहाँ पे हैं लगे हुए, जो कि वो जो है ना छुपा रहा है। ये सर्विस इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स के अलावा हमारे पास है। यही अच्छा। इंफॉर्मेशन हम लोग लेकर आ रहे हैं हमारे चार्ट्स के अंदर, जो सिंपल लाइनों में आ रही है। सही। सही। अब यहाँ पे अगर हम मार्केट को थोड़ा सा लॉजिकली सोचें, कोई अगर एरिया बाय का है और ये हल्का सा विक कर रहे हैं नीचे, जी जी। तो इसका जो है ना मतलब ये है कि बायर्स जो कि प्रीवियसली बैठे हुए थे यहाँ पे, उन लोगों ने वीक हैंडेड बायर्स को जो है ना निकाल दिया। और सेलर्स को भी पता है कि यहाँ जैसे बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उन लोगों को भी पता है कि ये वो हैं प्राइसेस जहां पे ये सारे बायर्स बैठे हुए हैं। अब एकदम एक साथ इकट्ठा एक दिन के अंदर 10 मिलियन वॉल्यूम डालना मुश्किल होता है, जी हाँ। क्योंकि एक्सचेंजेस शिकागो में और जो बाकी हैं वो लोग हर फर्म को जो है ना उन एक जो है ना होता है कोटा दिन का, कि अगर तुम्हारे पास 10 मिलियन शेयर्स हैं फॉर एग्जांपल, या 10 मिलियन लॉट्स हैं गोल्ड में, तो तुमने ये इकट्ठे नहीं करने, वरना प्राइस बिल्कुल डम जो है ना हो जाएगी। तो ये आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है, 2-2 मिलियन करके दिन में, या आपने जो है ना ट्रांजैक्ट करना है, ताकि मार्केट इसको जो है ना बोलते हैं स्पूफिंग। स्पूफिंग भी एक चीज होती है ऑर्डर बुक के अंदर, लेकिन बेसिकली डरा मतलब मार्केट को जो है ना डराओ नहीं। जिनके पास इस लेवल के टूल्स हैं उन लोगों के सामने तुम इतने बड़े बड़े ऑर्डर जो है ना नहीं आओ लेके। तो अब हमारे चार्ट्स के अंदर अगर आपको रेड लाइन आ रही ना नजर, तो वहां पे एक पैसिव सेलर ने अग्रेसिव बायर को ट्रैप किया है, और ये एरिया हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। और ग्रीन लाइन का मतलब है कि पैसिव बायर ने अग्रेसिव सेलर को। अग्रेसिव सेलर को, बिल्कुल सही, ट्रैप किया, और इसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट। ये है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद ये जो डॉट्स आ रहे हैं बीच में कैंडल के, इसको आप जो है ना कर दें इग्नोर। सही। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो ब्लॉक्स आ रहे हैं और ये जो लाइंस आ रही हैं। अब कल जो मैंने ट्रेड्स ली थी वो मैंने शो भी किया था वहां पे ग्रुप में अपने, आप लोग के साथ भी किया था शेयर। बेसिकली मैंने सेल की ट्रेड्स ली हैं, आई थिंक कल 4 या 5, 3 या 4 लिए रफली। सही। सो मेरा वो ही सेम था पैटर्न, कि जहां पे सेलर्स ने ट्रैप किया है, क्या वहां पे उसी एरिया में सेलर्स दोबारा ट्रैप कर रहे हैं बायर्स को कि नहीं। सही। इंपॉर्टेंट चीज ये है, मुझे या आपको या कोई भी हो मार्केट में ट्रेडर, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मार्केट में इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स कहाँ पर हैं बैठे हुए। वो तो बिल्कुल हम सही। लोगों को जो है ना चल गया पता कि यहाँ पे है। लेकिन अगर मैंने या आपने सेल की ट्रेड लेनी है, तो हमें ये एक और दफा एविडेंस, बेसिकली कॉन्फर्मेशन जो है ना चाहिए मार्केट से, कि क्या जब प्राइस वापस आएगी यहाँ पे, तो क्या वाकई ये वाले सेलर्स इस बार रोकने के लिए तैयार हैं प्राइस को कि नहीं। वरना तो ये लोग ले जाएंगे ऊपर बायर्स। तो वैसे ही सही। मेरी जो सारी ट्रेड्स थी कल कल की सेल की, वो सारी यही थी कि जब उसने टेस्ट किया अपने एरिया को, फ्रेश लाइंस आई, बड़े सेल के ऑर्डर्स आ गए, और मैंने वहां से सेल करके और फिर वो जो है ना स्कैल्पिंग जो है ना कर ली मैंने। तो आपको हमारे सारे चार्ट्स के अंदर ये एग्जैक्टली सेम जो है ना चीजें आपके जो है ना पास आएंगी। अब यहाँ पे जैसे मैं आप लोग को बता था शुरू में
डेली के चार्ट में गोल्ड के हमारे पास कौन से एरियाज हैं। हम लोगों ने मार्केट में ट्रेडिंग करने से पहले हमारे एरियाज को जो है ना करना है मार्क, कि कौन से एरियाज हैं इंटरेस्ट के जहां से हम लोग हमारी सेल या बाय की ट्रेड जो है ना ले सकते हैं। अब डेली के चार्ट में अगर हम लोग हिस्टोरिकली देखें तो ये वो कैंडल थी जहां से सेलर ने बायर को जो है ना किया था ट्रैप, जहां पे रेड लाइंस आ गई। लेकिन अब क्योंकि यहां से रिवर्स हो गई प्राइस, बायर ने तोड़ दिया इसको, फिर नेक्स्ट डे सेलर ने दोबारा कोशिश करी और प्राइस को ड्रॉप किया। लेकिन बायर्स उसके नेक्स्ट डे दोबारा आया और उन्होंने आके दो जो है दिनों में पूरे सेलिंग की वॉल को जो है ना कर दिया ब्रेक। तो मेरे लिए और आपके लिए जो सबसे नीचे वाली रेड लाइन है वो जो है ना बनती है सपोर्ट। अब वो चाहे डेली का टाइम फ्रेम हो, 4 आवर का टाइम फ्रेम हो, 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो, इनके पैटर्न्स टाइम फ्रेम के साथ नहीं, वॉल्यूम के साथ हैं। सही। अब आज उसी प्राइस के ऊपर जब, खैर कल भी तकरीबन इसने टेस्ट किया है इसको, लेकिन आज भी जब इसने टेस्ट किया है तो यही बायर्स जिन्होंने सेलर की वॉल को तोड़ा था आज वो लोग कर रहे हैं डिफेंड। और कल के दिन का जो सबसे बड़ा सेल का ऑर्डर था वो था ये। तो इस टाइम पे प्राइस जहां पर है वो एक बेसिकली वॉल है, जहां पे सेलर भी है बैठा हुआ, यहाँ पे बायर भी है बैठा हुआ। सही। अगर अगर जो है ना फॉर एग्जांपल बायर्स आज जो है ना हुए स्ट्रांग और ये प्राइस को ले गए ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट एरिया है लेवल ये, जो कि प्रीवियस सेल वॉल है, रेजिस्टेंस, या फिर ये बड़ा सेल का ऑर्डर। सही। अगर इस बड़े सेल के ऑर्डर से हल्का ऊपर ले गए और हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट्स और सेलर्स ने बायर्स को ट्रैप किया, अगर ये चीज हम लोगों को आ गई तो जी। फिर हमारी सेल की जो है ना ट्रेड बनती है। यही तो से ये जो बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है सर की, ये किस प्राइस पे लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 4127.65। और 27। एक सेकंड में इसको यहां से कर देता हूँ। ये है प्राइस 4126.65, 4129.70। सही सही। सही है। तो हम लोगों ने ना बेसिकली इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट जो है ना देखना, कि बैंक्स और जो है ना इंस्टीट्यूशंस कहाँ हैं। रिटेल की परवाह नहीं है हमें, क्योंकि रिटेल तो डिफरेंट डिफरेंट जो है ना वो है ना कॉन्सेप्ट्स हैं। और जी हाँ। एंड में मिल मिला के रिटेल में होते हैं पैटर्न्स। जब आपको ये वॉल्यूम बैंक्स का और वो जो है ना इंस्टीट्यूशंस का आ गया ना समझ में, तब आपके लिए पैटर्न्स होंगे, लेकिन एज सच उसकी कोई इतनी खास नहीं होगी इंपॉर्टेंस। क्योंकि फिर आपके लिए ये इंफॉर्मेशन ज्यादा होगी कि कौन कहाँ ट्रैप हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बाय की ट्रेड जो है ना ले रहा हूँ, मेरा एरिया यहाँ पे है, तो मैंने जी हाँ। यहाँ पे जो है ना देखना है कि क्या सेल की वॉल टूट रही है रिवर्सल में। सही। वो अगर सेल की रेड लाइंस टूट रही हैं, जो उनकी वॉल, जो कि उसका काम है कि वो जो है ना रोके इनको ना बायर्स को, बात तो रखें बिल्कुल। बिल्कुल वो जो है ना टूट रही है अगर, तो मतलब ये है कि इस लेवल के ऊपर ये बायर एक्टिव है। सही। तो हम लोग बाय की ट्रेड्स के ऊपर जो है ना कर सकते हैं फोकस, वहां से जहां से रिवर्सल्स आ सकते हैं बड़े। सही। तो सर ये तो डेली का टाइम फ्रेम आपने खोला हुआ, तो आप जब ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो कंफर्मेशन M1 पे लेते हैं या M5 में लेते हैं आप? बेसिकली मेरा जो चार्ट है मैं आपको बल्कि, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डेली से जो है ना किए मार्क पहले, उसके सही। बाद मैं गया 4 आवर में। यहाँ पे मैंने जरा देखा कौन सी हैं लेवल्स जहां से मैं देखूं कि मेरी सेल की ट्रेड बनती है कि बाय की आज के दिन। उसके बाद फिर मैं गया 15 के ऊपर, कि ओके जो है ना स्ट्रक्चर्स क्या है, वॉल्यूम कहाँ पे है फंसा हुआ, और अभी मार्केट कहाँ है। यहाँ से सही। मैंने अपने जो है ना लेवल्स किए मार्क। उसके बाद 1 मिनट देख रहा हूँ मैं कि अगर यहाँ पे 1 मिनट में ये वॉल के ऊपर वॉल बना रहे हैं इंस्टीट्यूशंस, सही। तो मुझे ये चीज जो है ना देखनी है कि
सबसे पहले स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, ताकि मेरे लिए, क्योंकि हमारे लिए टॉप को ट्रेड करने का फायदा नहीं है। हम्म। इन लोगों को मेहनत जो है ना करने दें, जो इंस्टीट्यूशंस हैं। बिल्कुल सही। सही, बिल्कुल सही। जब ये अपनी सेलर जो है ना स्ट्रांग हो जाएंगे, फिर ये जब पुल बैक लेंगे ना, यहाँ पे हमारी एंट्री है। जब ये सही। नई रीटेस्ट के ऊपर सेल की वॉल्स आएंगी, येलो बॉक्सेस आएंगे, और ये ग्रीन लाइंस यानी कि सपोर्ट टूटेगी यहाँ पे, ये हम्म। हमारी बेस्ट सेलिंग की ट्रेड है। अभी हमने मार्केट को जो है ना छोड़ देना है, इन दोनों को आपस में फाइट जो है ना करने दें। सही। हम लोगों को उसके जो है साथ जो है ना जाना है, कि जो इस टाइम के ऊपर है स्ट्रांग। सही। तो जो भी इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग होगा, अगर यहाँ पे जेपी मॉर्गन बैठा हुआ है, वो कर रहा है सेलिंग, यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स बैठा हुआ है, और ये लोग जो है ना कर रहे हैं बाइंग, तो हम एज, मतलब हमारे पास वॉल्यूम तो है नहीं कि हम लोग मार्केट को जो है ना करें चेंज। हमने तो सिर्फ ये चीज जो है ना देखनी है कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में से किसका हाथ ऊपर है। सही। क्या जो है सेलर है स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ, या फिर बायर है स्ट्रांग। अब जब मार्केटें शिफ्ट होती हैं बेसिकली, तो मार्केट में एक चीज होती है पैसिव पैसिव ट्रेडर, और एक चीज जी। होती है अग्रेसिव ट्रेडर। जैसे मैंने आपको सही। ऑर्डर बुक का नहीं समझाया था। जी सर। सो पैसिव ट्रेडर का काम होता है, यानी ये जो लाइंस का काम है, कि मार्केट को जो है ना रोकना, एक वॉल जो है ना बनाना। डिफेंड यानी कि वो डिफेंडर होता है एक किस्म का। डिफेंडर होते हैं, एग्जैक्टली exactly। उन लोगों का सही। काम ये है कि जब प्राइस अगर बहुत तेजी से आ रही है जैसे सेलिंग में, तो ये जी जो जी। बायर होगा जिसने अपनी यहाँ पे वॉल जो है ना बना रही है, इन लोगों का हम्म। काम है, और जो है ना कोशिश है कि सबसे पहले इस ट्रेन को जो है ना रोको। सही। सही। जब ये ट्रेन जो है ना रुकेगी, जब यहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा खत्म होना शुरू होगा सेलिंग सेलिंग का, तो ये जो सेलर्स हैं इन लोगों को भी जो है ना चल जाएगा पता है कि ओके, यहाँ अब जो हम लोग आए हैं, यहाँ कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो इससे हम्म। जो है ना बेटर नहीं है कि हम लोग यहाँ पे जो है ना ले लें प्रॉफिट्स। क्लोज कर दें। सही। ठीक है। अब क्या हुआ कि जो तेज हैं इंस्टीट्यूशन, या जिनको बोलते हैं ना स्मार्ट मनी, वो जो है ना निकल जाएगा यहाँ पे। और जो है ना स्मार्ट मनी का भी कॉन्सेप्ट बेसिकली गलत है। स्मार्ट, सही। देखें, आपको इंस्टीट्यूशन जिनके पास बिलियंस है ना, वो एक नहीं है, वो बहुत सारे जी। हैं। ठीक है, वो हम्म। बहुत सारे हैं। लड़ाई लेकिन उनकी आपस में, हम बीच में बस अपना एक एक उठा रहे हैं। जी जी जी, बिल्कुल। जो ये लोग है ना स्मार्ट मनी है ना, ये एक जो है ना कंपनी जो है ना नहीं है। जी ये बिल्कुल। कम से कम भी, जो बहुत बड़े, जो बहुत टॉप पे हैं, वो कम से कम भी 50 से 100 हैं। सही। अब क्या होता है कि स्मार्ट मनी को गलत तरीके से आईसीटी और ये जो बाकी हैं ये लोग जो है ना दिखा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास नॉलेज जो है ना नहीं है कि इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स जो है ना किस तरीके से जो है ना चलते हैं। इन लोगों को पैटर्न्स का है पता, कि पैटर्न अगर यहाँ ब्रेक हुआ स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे जो है ले लो, अगर इसने ब्रेक करने के बाद वापस आया रीटेस्ट पे, तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया। जो भी इन लोगों का है सिस्टम। लेकिन डार्क पूल्स और इंस्टीट्यूशंस जो बहुत टॉप टॉप के ऊपर हैं, जिनके पास बेसिकली बिलियंस हैं, वो जो है ना बहुत सारे हैं। अब क्या होता है, अब आप ये चीज जो है ना समझें, जैसे मैं और आप मतलब जो है ना आईबीटी चार्ट्स को देख के जो है ना लगा रहे हैं ट्रेड, जी या सर। सेलर की वीक के ऊपर हम लोग जो है ना कर रहे हैं बाय, एग्जैक्टली सेम जो वो है ना कॉन्सेप्ट, वो जो है ना स्मार्ट स्मार्ट मनी में है। क्या चीज है कि अगर यहाँ वो लोग जो है ना देख रहे हैं कि 5 वर्सेस 5, तो जो बाकी के हैं ना इंस्टीट्यूशंस, जो कि बेसिकली 25 हो 30 हो जो भी है, और उन लोगों का भी एनालिसिस जो है ना कहता है कि आज जो है ना मार्केट जाएगी ऊपर, तो वो इन दोनों को पहले आपस में फाइट जो है ना करने के लिए जो है ना दे देंगे। सही। जैसे ही वो लोग, ये लोग जो है ना देखेंगे कि ओके अब एक साइड जो है ना तकरीबन हो गई है वीक,
और इसको हल्का सा पुश चाहिए ऊपर, तो ये गया, तब ये लोग जाके जंप मारते हैं प्राइसेस के ऊपर और फिर वो एकदम मोमेंटम आता है। बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है और बड़ा जाना एक यूजफुल, और आपको प्रॉफिटेबल करने में आप अगर इसके मुताबिक चलें जैसे आप बता रहे हैं, जी अगर 10 ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो 8 का तो आपके टीपी होंगे, अगर 2 कैसल भी लगे तो। जी जी बिल्कुल। मैं अगर सही बताऊं आपको, क्योंकि हम लोग की एंट्रीज उस एरिया से होती हैं जहां पे बिल्कुल मार्केट मेकर्स का शुरुआत होती है। हम्म। तो एक तो हमारा जो है ना स्टॉप लॉस होता है छोटा, सेकंड हमारा आर होता है बड़ा। और मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि पूरा दिन बैठ के जो है ना ट्रेडिंग ट्रेडिंग मत जो है ना करो। अगर सही। आपकी एक या दो ट्रेड दिन में आ गई और आपके टोटल कैपिटल का परसेंटेज बन गया अच्छा, जी हाँ। बस खत्म, फिर जाओ। अगर आप फिर भी जो है ना देख रहे हो इसको ना मार्केट को, तो फिर आप जो है ना करें जर्नलिंग। क्योंकि जर्नलिंग का फायदा ये होगा हमारे चार्ट्स के साथ कि आप अगर एक ही चीज को बार बार देख रहे हैं ना, तो वो आपके दिमाग में जो है ना बैठ जाएगी। जैसे बाज अच्छा। दफा ये होता है कि मैं अगर उठा हूं मार्केट के लिए, ट्रेडिंग के लिए, और न्यूयॉर्क सेशन जैसे खुला है और मैं 10 मिनट के बाद आया हूं, मुझे जैसे ही ये पैटर्न आएंगे नजर सेलर्स के, तो मुझे सेकंड चांस नहीं चाहिए सोचने का, क्योंकि ये चीजें देखी हुई है मैंने होते हुए 1000 दफा। सही। कि यहाँ सेलर का वॉल है, फ्रेश सेलिंग वॉल आई, सेल का बड़ा ऑर्डर आया और मेरा एग्जीक्यूट हो गया सेल का ऑर्डर। या मैं इसके लो को जाना करूं टारगेट, या मैं फिर जो प्रीवियस लोज हैं या मैं उनको जाना करूं टारगेट। तो अगर मुझे यहाँ से 1:8 या 10 मिल जाती है, तो दैट्स इट, फिनिश। फिर मुझे क्या है जरूरत कि मैं इस ट्रेड के बाद मैं और जो है ना लूं रिस्क। ये ये लेग हो गई है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई है मार्केट में। जी। ओके। अब देखिए मैं आपको जो है ना समझाता हूँ क्यों हम लोगों ने कहा था। सबसे पहली चीज ये थी, ये डम से पहले जो कि मार्केट में हिस्ट्री में जो इनके सबसे वो जो है ना हुआ ना बड़ा हुआ डम, यहाँ पे बायर्स जी हाँ। का सपोर्ट था। इन लोगों ने रिटेस्ट किया, बायर्स ने सेलर्स का वॉल को तोड़ा, बड़े बाय के ऑर्डर्स आए, दोबारा वॉल को तोड़ा। और अब तक सारे जो है ना इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे थे कि बाय बाय बाय। आप हाँ, जहाँ पे 150 भी जा जो है रहे ना हैं, 150 देखेंगे, जा रहे हैं। टिकटॉक के हम्म। ऊपर या कहीं भी ना, इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वो सारे यही बात जो है ना कह रहे थे कि बाय। लेकिन हम लोगों ने जब देखा कि ये बिल्कुल टॉप के ऊपर सपोर्ट बनी है जो ग्रीन लाइन है, और उसके नेक्स्ट डे ये सपोर्ट सेलर ने तोड़ी और बड़े बाय ब्लॉक को ट्रैप किया। तो हमने इस दिन जो है ना कह दिया था कि अगर ये बाय ब्लॉक को टेस्ट नहीं किया और प्राइस ऊपर नहीं गई थोड़ी सी भी, तो ये हम्म। ड्रॉप होगा। अब ये नहीं था पता हमें कि इस जो है ना लेवल का ड्रॉप होगा, हम्म। क्योंकि ये तो उन लोगों ने बिल्कुल ही उड़ा दिया मार्केट को। जी हाँ, 123 से 90 पे आ गए अब तो। बिल्कुल। हमें सिर्फ ये था कि ये कम से कम जो है ना रीटेस्ट करेगा इधर, क्योंकि ये इन लोग की है सपोर्ट, और फिर हो सकता है कि अगर यहाँ पैटर्न्स बने वॉल्यूम के, तो ये ऑल टाइम हाई जो है ना बना दे दोबारा। लेकिन हमारे चार्ट्स में ये पहली जो है ना इंफॉर्मेशन आ गई थी कि यहाँ पे जो है ना सपोर्ट आ गई है। और अगर सेलर ने जैसे उस दिन तोड़ दिया नेक्स्ट डे, अगर इस ग्रीन लाइन यानी कि सपोर्ट को इन लोगों ने रेजिस्टेंस बना दी, जो कि 1 दिन, 2 दिन और 3 दिन बनाई इन लोगों ने, और फिर उसी दिन ट्रम्प का भी कुछ आया था, और उसी टाइम पे फिर इन लोग, क्योंकि ये सारी मार्केट है ना कॉरिलेटेड है, इन लोगों को पता होता है, ये जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है ना, कि आज कि अब नेक्स्ट 4 दिनों में ऐसी कौन सी चीज होने वाली है जिससे मार्केट पंप या फिर डंप होगी। तो जो भी यहाँ पे बैठे हुए थे, वो ब्लैक रॉक भी हो सकता है, जेपी मॉर्गन भी हो सकता है, गोल्डमैन सैक्स भी हो, मतलब कोई भी अगर ऐसा बड़ा हो फर्म जिसके पास वॉल्यूम है, अगर वो ये शिफ्ट कर रहा है पहले ट्रम्प के आने से पहले 2 दिन बाद, तो वो अपनी बाय की जो है ना पोजीशन ये लोग जो है ना कर रहे हैं क्लोज,
और किसी को फंसा दिया इन्होंने ऊपर। क्योंकि मतलब ऑब्वियसली अगर आप जो है ना देखें तो ये तो एक्सपेक्टेड जो है ना था ही नहीं मार्केट मार्केट के अंदर कि इस जो है ना लेवल का डंप आएगा। तो जो भी इन्वेस्टर्स थे उनका तो फोकस ये था कि ओके अब यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर को तोड़ दिया है, मैक्सिमम ये यहाँ तक आएगा स्ट्रक्चर पे, इसको ये लोग बनाएंगे सपोर्ट और फिर ये प्राइस चली जाएगी ऊपर। लेकिन हम लोग जो है ना देख रहे थे वॉल्यूम को, सो हमारे चार्ट्स का फायदा ये है। उसके बाद ये डंप होने के बाद फिर ये प्राइस गई ऊपर, एग्जैक्टली सेम पैटर्न आया यहाँ पे कि ये सपोर्ट बनी जो यहाँ पे बनी हुई थी पहले, ये सपोर्ट ब्रेक हुई, ये लाइन खींच दी थी हम लोगों ने, यहाँ पे बड़ा बायर ट्रैप हुआ जैसे यहाँ पे हुआ था। इसके बाद ये सेल ऑर्डर आया था, ये सेल ऑर्डर आ गया, प्राइस डंप हुई, सपोर्ट को तोड़ा, बायर ट्रैप हुआ, ये सपोर्ट तोड़ने के बाद बन गई है रेजिस्टेंस, बड़ा सेलर आया और उसने मार्केट को पुश किया नीचे। 3 दिन 4 दिन मार्केट रही स्टेबल, यानी कि सेलर्स ने किया प्रॉफिट टेकिंग। उसके बाद इस सेलर ने बिल्कुल प्राइस को ऊपर टच टच भी नहीं किया, क्योंकि अब जो है ना मोमेंटम आ गया था सेलिंग में। तो इस दिन सेलर का बड़ा आया ऑर्डर, तब मैंने सबको जो है ना कहा था कि ये जो है ना कर ले मार्क। तो एक दिन कैंडल हुई क्लोज नीचे और दोबारा सेलर ने सेलिंग करी, उसके नेक्स्ट डे रीटेस्ट किया दोबारा और फिर डंप हो गई।